नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अनुभव से सबक की कहानी का दूसरा और अंतिम भाग लेकर आए हैं। और मैंने ताली और मेरी तालियों में एक ताली तुम्हारी दादी के लिए भी थी। उन दिनों तुम्हारी दादी सहित सभी गृहिणियों का कार्यभार अचानक ही बहुत बढ़ गया था। एक तो ऑफिस, स्कूल, कॉलेज बंद होने से सभी को 24 घंटे घर पे ही रहना था। दूसरे भाइयों का प्रवेश निषेध कर दिया गया। दादा की बात अधूरी ही रह गई थी क्योंकि दादी को अचानक कुछ याद आ गया। प्रिंसिपल होने के नाते तुम्हारे दादा पर संपूर्ण कॉलेज परिसर की जिम्मेदारी थी। हॉस्टल के तो समय रहते खाली करवा दिया गया था। सारे बच्चे घर चले गए, पर परिसर में रह रहे स्टाफ परिवारों को सुरक्षित रखना भी तो इन्हीं की जिम्मेदारी थी। कॉलेज गेट पर बड़ा सा ताला लगवा दिया। बिना अनुमति न कोई अंदर आ सकता न बाहर जा सकता। गार्ड, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे कुछ अति आवश्यक कर्मचारियों को तुम्हारे दादा ने अपनी सील और हस्ताक्षर युक्त पास जारी कर दिए थे। इतना ही नहीं, घर के बरामदे में झाड़ू लगाकर घर का कचरा बाहर वाले कूड़ेदान में खाली करने में वे स्वयं जाते थे। हाँ, मुझे याद है, मैं भी पापा की मदद करता था और हमें ऐसा करते देख बाकी सब भी अपने घर बाहर की साफ सफाई स्वयं करने लगे थे। राहुल ने सहमत व्यक्त की। शुरू के 4-5 दिन तो बड़ी मुश्किल से आई। झाड़ू, पोंछा, बर्तन करते कमर अकड़ती गई। फिर धीरे धीरे आदत होती चली गई। तुम सब लोग बराबर मदद करते रहे तो फिर काम में इतना बोझ नहीं लगता था। घर और ऑफिस के साथ काम निबट जाते तो स्वयं लोग नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी लगा कर बैठ जाते। अरे हाँ, उस वक्त दूरदर्शन पर पुराने धारावाहिक रामायण, महाभारत, सर्कस, शक्तिमान आज सबको दोबारा से उन्होंने चला दिया था क्योंकि टीवी सिनेमा की शूटिंग तो रुक गई थी। पापा सर्वेंट क्वार्टर में रखा बड़ा सा कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी आदि भी तो निकाल लाए थे जो मेरे और दीदी के बाहर चले जाने के बाद कुछ काम नहीं आ रहे थे। याद दिलाते राहुल को मानो अपना बचपन याद आ गया। पूरा दिन काम में या फिर खेलने बतियाने में निकल जाता, पर रात को टीवी पर समाचार देखते तो डर का भूत फिर तन मन पर हावी होता रहा। दादी की आंखों में फिर दहशत का साया लहरा उठा था। हाँ, पर इतना भय और दहशत आवश्यक थी। पर उस दौरान पुलिस का रवैया मिला जुला सा हो गया था। एक ओर वे व्यर्थ घूमते लोगों पर डंडे बरसा रहे थे तो दूसरी ओर गर्मियों के लिए खुद खाना बनाकर बांट रहे थे। सरकार ने अनिवार्य रूप से सबके वेतन में से सहायता राशि काटी। दादी ने याद दिलाया, पापा याद है दुकानों के आगे कैसे 1-1 मीटर के फासले पर गोले बना दिए गए थे। लोगों को उसमें खड़े होकर ही सामान खरीदना होता था। राहुल को याद आया, तूने मुझे उस दौरान बाजार जाने ही कहाँ दिया था। सब कुछ तो तू और काव्य और ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया करते थे। सच, वो पीढ़ियों का इतना सहयोग और सामान्य मैंने तभी देखा। काव्य माँ से घर में उपलब्ध सामग्री से ही खाना बनाना सीख रही थी और माँ को ऑनलाइन सामान मंगाना सिखा रही थी। मैंने भी तो तुझसे बैंक ट्रांजैक्शन और बिलों का ऑनलाइन भुगतान करना सीखा था। लो, शैतान को याद आ गया और शैतान हाजिर। काव्या दीदी का वीडियो कॉल है। हाँ दीदी, आपको ही याद कर रहे थे। क्यों? 10 साल पहले का कोरोना का वक्त याद कर रहे थे। किंसू को लेख लिखना है। याद है दीदी, आप माँ से पहले कितनी बहस करती थी कि खाना बनाना आना कतई ज़रूरी नहीं है। IIT से इंजीनियरिंग कर रही हूँ, कुक रखूँगी, वो छुट्टी पर होगी तो ऑनलाइन मंगा लूँगी। जोमेटो, स्विगी, ये तो हम जैसे ही के भरोसों पे तो चलते हैं। पर घर आकर सबको पता चला कि मुंबई में आपकी लोकेलिटी में बाई और बाहर का खाना सब निषेध हो गया तो आपको अकल आ गई। राहुल बहन से मज़े ले रहा था। याद मत दिला, मुंबई फंसी रह जाती तो भूखी मर जाती। मैं तो आज भी आन्या को बताती हूँ कि तब हर हर घर किसी बिग बॉस का घर बन गया था। जो बाहर निकल गया वो हार गया, जो अंदर कैद रहा वो विजेता बन गया।
अतः हम सभी विजेता बनकर बाहर निकले थे। पर उसके बाद 1.5 महीने जयपुर घर पर रही तो पक्की गृहिणी बनकर निकली। काव्या उन दिनों को याद करके मुस्कुरा रही थी। तुझे घर के कामकाज और खाना बनाना सिखाने के लिए हमें करुणा को बुलाना पड़ा। राहुल बहन को छेड़े जा रहा था। उनके हास परिहास का आनंद लोग ले रहे थे। पर अब भी पक्की गृहस्थन बन गई हूँ। अपने अनुभव से सबक लेकर मैं पति बेटी दोनों को घर में काम करवाती हूँ। आज बाप बेटी किचन में हाथ आजमान है, क्योंकि क्योंकि जो कुक छुट्टी पर है, सान्या नहीं दिख रही है। मम्मा किचन का काम कर रही है। बुआ हो गया बस। आई हेलो दीदी, कैसी हो? रक्षाबंधन पर आने का पक्का रखना, हम इंतज़ार करेंगे। सान्या आ गई थी। ठीक याद दिलाया। और अमेज से टिकट का कहती हूँ, फिर महंगे हो जाएंगे। अच्छा बाय, अब किचन संभालूँ। जाने क्या चल रहा होगा। किंसु, तुम्हारा होमवर्क मटेरियल अभी पूरा नहीं हुआ। सान्या ने प्यार से बेटे को गाल खींचे। बस मम्मा, आपका अनुभव आना बाकी है, फिर लिखूंगी। वाह, इससे पहले शेर को सवा से राहुल ने चुटकी ली। सबको अपना अनुभव सुनाने के लिए बेताब देख सान्या मुस्कुरा दी। हमारा तो तब भी और भी बड़ा परिवार था। हम दादा दादी के साथ रहते थे जैसे हम रहते हैं। किंसु बीच में ही बोल पड़ा। हाँ बिल्कुल वैसे ही दादा दादी देवी के परम भक्त थे। आज आपको याद हो तो उन्हीं दिनों नवरात्र आरंभ हो गए थे। पूरे 9 दिन हमारे यहाँ निमिष निरामस आहार, मिठाई आदि का भोग लगाया जाता। मांस मंदिरा पर तो उन दिनों प्रतिबंध लग गया था, और घर पर प्रतिबंध। मिठाई, 4 सब्जियां, पूरी, कचौरी, रायता आदि बनाना माँ की ड्यूटी थी। पर बाइयों के न आने से माँ पर वैसे ही ढेरों कार्यक्रम था। इधर हर कोई छीके जा रहा था। घर वालों के कान खड़े होकर हाथ पांव फूल गए, क्योंकि ऐसा कोई लक्षण नहीं नजर आ रहा था। पर घर के उस सदस्य को क्वारंटाइन कर दिया जाता जो कि सारे घर वालों बस सारे घर वाले माँ की तीमारदारी में लगे थे। उन्हें जुकाम की दवा दी गई। 2 दिन बाद दादी के साथ किचन संभाला। दादी और पापा ने घर की साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया था। इतने में हम सबको आटे दाल के भाव पता चल गए थे। माँ को हुक्म तो ठीक ही गया, लेकिन दादा दादी ने पूजा विधि को काफ़ी लचीला बना रखा था। लोग भोग बनाने से पूर्व नहाने का नियम हटा दिया, और चूंकि सीमित साधनों में कई दिन से गुजरने लगे थे, इसका निर्णय लिया गया। खाने में विविधता कम होगी। एक सब्जी, पूरी, रायता का ही भोग पर्याप्त होगा। फूलों की माला की बजाय घर के बगीचे का एक पुष्प भी पूजा पर्याप्त हेतु प्राप्त होगा। घर की देवी को बीमार, परेशान या आहत करने से मंदिर की देवी कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। दादाजी की इस तरह उक्ति हम सबको, घर वालों को हमेशा हमेशा के लिए गांठ बांध दिया था। बहुत खूब हंसी, बहुत खूब बेटी। तुम्हारे दादाजी की बात से भी मैं सहमत हूँ। वाकई इस आपात अवस्था में हम सबको एक दूसरे के बहुत समीप ला दिया था। दादाजी ने सहमत दर्शाई। लेख तो देख लूँ। लेख देख लूँ तो अब लिख लूँगा, पर मैं ये निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा था कि कोरोना त्रासदी का आना अच्छा रहा या बुरा। किंसु ने नादान सा प्रश्न किया तो इसके भोलेपन पर सब खुल के हंस पड़े कि दादाजी ने प्यार से उसे गोद में भेज लिया। त्रासदी का आना बुरा होता है और इसलिए इससे बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यस मैडम। मैडम कहती हैं मैडम कहती हैं कि प्रोफेशनल इज़ बेटर देन क्योर। किंसु सहमत था, मगर त्रासदी आ जाए तो इससे घबराना नहीं है, डटकर मुकाबला करना चाहिए। किंसु के इस जोशीले जवाब पर सबने तालियों की गड़गड़ाहट कर दी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। एक थम्स अप बनता है। धन्यवाद।